नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के आधार से यहाँ कुछ शक्तियों के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे। आप कहेंगे शक्तियों की चर्चा है कि गुणों की चर्चा है? जिन गुणों की चर्चा है ये गुण पावर है हमारी, जिन गुणों की चर्चा की जा रही है ये शक्तियाँ हैं हमारी, ये सामर्थ्य है हमारी, ये क्वालिटीज़ है हमारी। क्या गजब की क्वालिटीज़ की चर्चा चल रही है। जिन जीवों को इस बात का भाव वासन हो जाए, मैं कहता हूँ विशेष गुण छोड़िए, सामान्य गुणों के आधार पर भी वस्तु स्वरूप का भाव वासन जिसे हो, उसे आत्मा की अनुभूति हुए बिना न रहे। अपने अस्तित्व की खबर हो, अपने वस्तुत्व की खबर हो, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, इन 6 सामान्य गुण और इनका क्या स्वरूप है। नाम तो याद हो गए होंगे सभी को, सबको याद है ना, पीछे वालों को भी। इसकी परिभाषा है, नाम तो है इनका गुण, सामान्य गुण, और परिभाषा में क्या कहा है, जिस शक्ति। अभी यदि मैं आपसे कहूँ कि हमारे जो है ना अशोक जी गोयल साहब, इनके पास कई तरह की शक्तियाँ हैं, आप कहोगे अच्छा और शक्तियाँ हैं बहुत। फिर मैं कहूँ अस्तित्व शक्ति, वस्तु, अरे क्यों ये शक्तियाँ नहीं है? मैं कहूँ जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, क्यों ये शक्तियाँ नहीं है क्या? हमें हमारी इन शक्तियों पर भरोसा नहीं है, हमें इस बात पर विश्वास नहीं है। हम ट्रेन में बैठते हैं और जहाँ पहुँचना है उस स्टेशन पर ट्रेन पहुँचेगी, रुकेगी, हमें भरोसा है। फ्लाइट में बैठे हैं, इतने वजन को लेकर के फ्लाइट उड़ रही है और वो क्रैश नहीं होगी, डूबेगी नहीं। कितना वजन कल्पना कर सकते हो आप, हमें भरोसा है उसके ऊपर। हमें अपने आप की शक्तियों पर भरोसा नहीं है, हमें अपने आप पे भरोसा नहीं है, जिन वाणी पे भरोसा नहीं है, सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी पे भरोसा नहीं है। बिना भरोसे के कैसे चलेगा? जैन दर्शन की शुरुआत भरोसे से होती है। भरोसे को दूसरे शब्दों में विश्वास कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं, इसका नाम अभिप्राय है। आपको इस बात का भरोसा है कि ये शक्तियां मेरे में हैं, आपको इस बात का भरोसा है कि अस्तित्व नाम का गुण मेरे में है, दुनिया की कोई ताकत मेरा बाल बांका नहीं कर सकती है। अणु बम, परमाणु बम मेरे माथे पर गिर जाएं तो मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता है भरोसा इस बात पर। एक व्यक्ति सामने आकर के हमारे खड़ा हो जाए तो हमें ऐसा लगना है कि हमारा कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ नाश हो जाएगा, मेरे अस्तित्व को खतरा है। अस्तित्व को खतरे का विचार करता है, और किसका अस्तित्व? कभी कभी तो ऐसी बातें करता है कि जैन दर्शन के अस्तित्व की बात करता है, खुद के नहीं। अरे साहब जमाना बहुत बदल रहा है, पता नहीं धर्म का क्या होगा, ये धीरे धीरे करके तो सब खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा सुमित जी? अपनी नहीं है, धर्म की। जैन धर्म खत्म हो रहा है, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। नई पीढ़ी को नहीं जोड़ोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कि सुनो भाई, तुम पीढ़ी की चिंता मत करो, तुम धर्म की चिंता मत करो, तुम अपने आप की चिंता करो। ये धर्म शाश्वत है, ये अनादि अनंत है, इसको कोई व्यक्ति इधर से उधर नहीं कर सकता, क्योंकि जैन धर्म वस्तु के स्वभाव का नाम है, आत्म स्वभाव का नाम है। मेरे अंदर में जो स्वभाव मौजूद है
वो त्रिकाल शक्तियां जो सदा से थी, वर्तमान में है और सदा काल रहेगी, इसका नाम धर्म है। इसकी चिंता नहीं है। चिंता इसकी करो कि यदि मैंने इस बात को स्वीकार नहीं किया तो मेरा क्या होगा। लगता नहीं है हमारे को, कभी ऐसा फील नहीं होता है। आज गए थे हम किसी के भोजन करने के लिए शक्तिनगर में, उनकी किसी की डेथ हो गई थी 2-4 महीने पहले। 23 साल का जवान बेटा मर गया। बार बार में विकल्प यही था, उसका क्या हुआ होगा, उसका क्या हुआ होगा, वो कहाँ चले गया होगा। हमें उसकी परवाह होती है, हमें अपने आप की परवाह नहीं होती। बोलो, हमें लगता है उसका क्या हुआ, अरे बच्चे को तकलीफ नहीं हो, इसको तकलीफ नहीं हो, मैं मर के वहां नहीं मैं चला जाऊंगा, उसकी तकलीफ नहीं दिखती है। मैं जन्म मरण कर रहा हूं, मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूं, ये तकलीफ नजर नहीं आ रही है मेरे को। ये कितना बड़ा संकट मेरे माथे पर मंडरा रहा है, जिसके बारे में आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, महादुख संकट निकट है। गाथा 79 प्रवचन सार 79वीं गाथा की टीका में कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद्र स्वामी, महादुख संकट निकट है। तू क्या सोच रहा है, मजे कर रहा हूं मैं यहाँ पर, गाड़ियों में घूम रहा हूं, बंगलों में रह रहा हूं, ठाट बाट से रह रहा हूं, सब जगह चलती है मेरी, किस धोखे में है तू? तुझे लग रहा है यहाँ पुण्य के फल को भोग रहा हूं। आचार्य देव कह रहे हैं हमें वो संकट नजर आ रहा है, हमें वो महादुख संकट नजर आ रहा है। दुख नहीं, संकट नहीं, महादुख और संकट ये नजर आ रहा है हमारे को। भरोसा है आचार्यों की वाणी पर, भरोसा है इस बात पर कि ये जीव मर करके दूसरी जगह जाएगा। अरे बस सब खत्म साहब, और क्या है, मरे और फिर क्या है। मरने के बाद की चिंता किसी को नहीं है, सबको ये बुढ़ापे की चिंता होती है। बुढ़ापे में क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, थोड़ा धर्म कर लो, बुढ़ापे की चिंता। बच्चों में संस्कार भी इसलिए कि बुढ़ापे का सहारा बनेगी। संस्कारित नहीं होंगे तो कौन सहारा देगा हमारे को। अरे तू अस्तित्व शक्ति का धनी है, तेरा जीवन इतना सा 60-100 वर्ष जितना सा नहीं है, तेरा जीवन अनादि अनंत है। अपने उस अनादि अनंत जीवन को देख, इतनी सी लाइफ में अपने आप को मुग्ध होकर के बैठा है। इस जीवन के बाद जो बचा हुआ जीवन है उसका क्या होगा, उसका नहीं सोचता है। अस्तित्व बतला रहा है हमारे को, यह अस्तित्व हमारे को विश्वास दिला रहा है कि तुम मरने वाले नहीं हो। मरण की चिंता छोड़ो, भय नहीं, निर्भय भवो, निर्भय हो जाओ। डर का काम नहीं है, सारा डर निकल गया, सारा भय निकल गया। अरे जिसे मौत का डर नहीं, अब उसे कौन डराए बताओ। 7 भय कहे हमारे यहाँ शास्त्रों में, 7 भयों में से सबसे बड़ा यदि कोई भय है वो मरण भय है। 7 ही ऐसे, लेकिन 7 में से मरण ऐसा है उसका भय बहुत खतरनाक है। देखो, अगुप्ती भय कहा, जैसे प्रकट नहीं हो जाए, धन लेकर के जा रहा हूं, पता नहीं लग जाए, किसी को पता नहीं लग जाए, कोई बात नहीं, पता लग गया दूसरे व्यक्ति को, कोई दिक्कत नहीं है। अब पता भी लग गया तो चुपचाप लेकर के निकल ले रहे। सामने वाले ने बंदूक तान दी, बोलो जान से मार दूंगा, देता है कि नहीं है, क्या करेगा बोलो। जान बची तो लाखों पाए, कोई बात नहीं दे भैया, कोई बात नहीं। क्यों? जिसकी सुरक्षा का भय तेरे मन में था, अब ये दूसरा भय आ गया ना मौत का, तो मौत के भय के आगे दूसरी चीजों को कुछ नहीं गिनता है। बोलो, आरक्षा भय, बचने की चिंता, कुछ हो नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए, तकलीफ नहीं हो जाए, बीमार नहीं पड़ जाऊं, बहुत चिंता है इसको। अब बीमार पड़ जाएं, अब बतलाओ, डॉक्टर ये कहता है कि ये बीमारी तुम्हारे जिंदगी भर चलेगी, क्या करना है? मार दें तुम्हारे? नहीं, मरना नहीं चाहता, कोई बात नहीं, चलेगी तो चलेगी। मैंने मौत की चर्चा मात्र से डरता है, मौत का विचार मात्र इसको तकलीफ देता है। ये सारी तकलीफ यहां अस्तित्व के विचार मात्र से विध्वंस हो जाती है। बोलो, विचार से नहीं होती, एक्चुअल में ये श्रद्धा का विषय भले तो होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए भी ये विचार आता है ना कि अरे मैं अस्तित्व गुण का धनी हूं, तो उतनी देर के लिए शांति मिलती है। असली काम तो तब होगा जब वो श्रद्धा के लेवल पर अपने अस्तित्व गुण की स्वीकृति पूर्वक वो बात अंदर से आएगी, अब हम अमर भय, तब होगा काम तो। लेकिन ये तत्व विचार में भी इतनी ताकत है कि उबलती हुई कषायों को अल्प समय के लिए ही लेकिन मंद जरूर कर देता है, ये तत्व विचार है। और ये मंद विचार के काल में ही होगा भाई साहब वो अभिप्राय बदलने का काम।
मेरा अभिप्राय नहीं समझ पाए, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगा, उनको विरोध लगा। मेरा अभिप्राय सिर्फ इतना सा ही है कि आपके मंद कषाय के परिणामों पूर्वक ही अभिप्राय बदलेगा। अभिप्राय बदल करके परिणाम बदलेंगे ऐसा नहीं, इधर से इधर है, ऐसा अभिप्राय था। बाकी तो जनवाणी है, अनेक विवक्षाएं हैं, कोई मतलब नहीं है। तो क्या कह रहे हैं हम यहाँ, आप विचार करो, ये विचार कितना जबरदस्त है, ये विचार कितना पावरफुल है। टोडरमल जी कहते हैं अरे देखो तत्व विचार की महिमा, ये विचार क्या चीज है बोलो, ये परिणाम है ना, ये तत्व विचार की महिमा है। इस विचार के दम पर कितना बड़ा काम हो जाता है, हमें इस विचार का पता नहीं है। इस तत्व विचार में प्रायोग्य लब्धि होती है। अभिप्राय करण लब्धि के अंतिम समय में बदलेगा, करण लब्धि के बाद। ये जो परिणाम है हमारे, ये प्रायोग्य लब्धि का काल है, ये करण लब्धि का काल है, ये तत्व विचार की गहराई का काल है। इसके बिना नहीं होगा। लेकिन ये हो गया और तू संतुष्ट हो गया तो मरा। बात समझ में आ रही? कोई व्यक्ति ये कहे मैंने तो खूब तत्व विचार कर लिया, खूब कर लिया, अरे साहब 2-2 3-3 टाइम सुनता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ कि तू मरेगा बेटा, मरेगा। ध्यान रखना, तू अटक गया है यहाँ। युगल जी बाबू जी खूब ऐसा कहा करते थे, बादल मंडरा रहे हैं आसमान में काले काले, बोलो बरसात होगी कि नहीं होगी? गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं। लेकिन जब जब बरसात होगी तो उसके पहले नियम से काले बादल मंडराएंगे। क्या शुभ भाव है बोलो, शुभ परिणाम है, उज्जवल परिणाम है, तत्व विचार है, तत्व विचार की गहराइयों में चल रहा है। बोलो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? की गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। अब अव्य तक हो जाती है 4 लब्धियां। क्या दम है इसमें? क्या कर लिया तूने? अनंत बार किए ऐसे शुभ परिणाम, क्या कर लिया तूने? कुछ नहीं होगा। हाँ लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिसको होगा उसके पहले 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 नियम से परिणाम बदलेंगे। समझ में आ रही है बात? इस भूमि के बिना, इस भाव भूमि के बिना, इस विशुद्धि के बिना वो हो जाएगा ऐसे ही। भाई साहब जिन प्रतिमाएं विराजमान करने के पहले वेदी शुद्धि की जाती है, उस शुद्धि के बिना उतार लो आप पहले, कैसे उतरेगा? तो शुद्धि चाहिए, वो भाव भूमि चाहिए भाई साहब। ये भावों की निर्मलता के लिए ये तत्व विचार, ये तत्वाभ्यास, ये जनवाणी, ये शास्त्र सभाएं, ये आयोजन, ये किस लिए है? भाव भूमि निर्मल हो हमारी, भाव बने हमारे, परिणाम भीगे हमारे। भीगे चित्त में तत्व की बात प्रवेश करती है। हृदय की कोमलता होगी तो ये जनवाणी अंदर प्रवेश करेगी। कठोर चित्त में ये बातें प्रवेश नहीं करती। ऐसा ऐसा बन करके बैठे जिनेंद्र के सामने, जनवाणी के सामने, अहो मुझे तो इन बातों की, हे भगवान, हे प्रभु, मुझे इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो सब जानता हूँ। ऐसे बैठते, ऐसी हालत है। मनोज जी आपकी नहीं कह रहा, हम भी बैठते हैं ना तो ऐसे बैठते हैं, हाँ ये तो कह रहे, तो मालूम है मेरे को, मालूम है मेरे को। अपने आप को संबोधन है, एक मुंह से बोल रहा हूं तो 2 से सुन भी तो रहा हूं ना। क्यों? कैसे होगा काम? कैसे होगा नीरज जी? यदि आप अपना काम नहीं हुआ है, ये जीवन दूसरों को समझाने में निकल जाएगा कि मुझे भी समझना है, ये आत्मकल्याण मुझे भी करना है, मोक्ष मार्ग में मुझे चलना है, अल्पकाल में मुझे सिद्धत्व की प्राप्ति करनी है, ये मार्ग अपने लिए नहीं है क्या? ये समझाने का ही मार्ग रह गया है। विद्वानों का काम समझाने का और श्रोताओं का काम समझने का, ऐसा थोड़ी ना। सभी का काम समझने का है भाई, हम समझने के मार्ग में लगे हुए हैं। सबके लिए है ये बात, ये तत्व ज्ञान की चर्चा। अंदर से परिणाम देखो कितनी गजब की बात है। अस्तित्व की चर्चा की इन्होंने, हिसाब है तो सही लेकिन बेकार है जी, कुछ नहीं। तो आत्मा को हम मानते हैं आत्मा है, अस्तित्व स्वीकार कर दिया उसने, लेकिन कैसे स्वीकार किया है? हाँ है, मान लिया आत्मा है, आत्मा की स्वीकृति है हमारे को। ये क्या काम का है? क्या कह दिया? है तो सही लेकिन किसी काम का नहीं है, हमारे किसी काम का नहीं है। तुम्हारी ये आत्मा की बातें हमारे किसी मतलब की नहीं है, ऐसा कहने वाले लोग मिलते हैं। तो कहते हैं सुन, तू बेकाम की कह रहा है लेकिन वस्तु से तो पूछ, वो बेकाम की होती नहीं। वस्तुत्व नाम का दूसरा गुण, वस्तु स्वरूप पुकार करके कह रहा है। वस्तु स्वरूप क्या कह रहा है कि भाई मैं प्रयोजनभूत क्रिया करता हूं, मैं प्रयोजनभूत क्रिया कर रहा हूं। हर द्रव्य, हर वस्तु प्रयोजनभूत है। बोलो, हर वस्तु प्रयोजनभूत है।
सुमेरु पर्वत के नीचे मौजूद वे पुद्गल के परमाणु वे प्रयोजनभूत हैं या नहीं है? हमारे प्रयोजनभूत नहीं। सुमेरु पर्वत के नीचे गड़ा हुआ गोल्ड, बोलो है, उससे आभूषण बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे, बेकार है वो तो, अप्रयोजनभूत है। क्यों, तुम्हें आभूषणों के अंदर ही प्रयोजन दिखता है? मतलब मैं नहीं प्राप्त कर सकूं तो अप्रयोजनभूत हो गया। तेरे से कौन पूछ रहा है? तुमसे पूछ कौन रहा है? वो वस्तु अनंत गुण संपन्न स्वयं प्रयोजनभूत है। मैं निरर्थक नहीं हूं, ये मेरा स्वभाव है, ये पावर है मेरे में, ये इतनी शक्ति प्रदान करती है। ये पावर, कमजोर मत समझना अपने आप को कभी। क्या ये कमजोरी का काम नहीं है, शक्तियां हैं। शक्ति तो शब्द ही ऐसा होता है, सुनते ही पावर आ जाती है, सुनते ही उत्साह आ जाता है। जिस व्यक्ति को ये कहे आओ तुम्हें कुछ शक्तियां देंगे हम, यार शक्तियां देंगे हमारे एक महात्मा आए हुए हैं, नीरज जी ऐसा कहा, हमारे एक महात्मा जी आए हुए हैं और वो अभी शक्तियां दे रहे हैं। अच्छा कैसा लगता है? कुछ देंगे, कुछ मिलेगा हमारे को, ऐसा ऐसा कुछ अंदर से फीलिंग में आए ये चीज की ये कुछ है, कुछ लगता नहीं है हमारे को। ऊपर से कुछ डालो तो लगता है कुछ हुआ, कुछ ये टोना टोटका चमत्कार दिखा दो तो लगता है कुछ हुआ। सब धोखा है वो तो जगत का। ये असली शक्तियों की चर्चा चल रही है और वो नकली जो नजर बंद कर देते हैं आपकी, मोहन धूल डाल दी, बाहर में चमत्कार जैसे दिखने लगे। ये जो मोह माया और उसमें फंसा है ना, जाल में, जंजाल में, वो तो इसको चमत्कार दिखते हैं और असली जो चमत्कारिक तत्व अंदर बैठा हुआ है वो इसे चमत्कार नहीं दिखता है। बोलो क्या ये कम चमत्कार है? मैं तो विज्ञान के आविष्कारों की जब चर्चा करता हूं और लोगों को जब वो चमत्कार दिखाई देते हैं तो मैं ये कहता हूं, ये बात तुम्हें चैतन्य का चमत्कार नहीं दिखता है? ये अल्पज्ञ जीव अल्पकाल में सर्वज्ञ बन गया, क्या ये चमत्कार नहीं है? ये चमत्कार नहीं है, बतलाओ मुझे। चतुर्गति में परिभ्रमण करने वाला जीव आज सिद्धालय में शादी अनंत काल के लिए विराजमान हो गया, क्या तुम्हें चमत्कार नहीं दिखता है? एक अनंत दुखी जीव कैसे अनंत सुखी हो गया, क्या तुम्हें चमत्कार नहीं दिखता है? ये लोकालोक ज्ञान में झलकने लगे, क्या तुम्हें चमत्कार नहीं दिखता है? एक छद्मस्त संसारी दुखी प्राणी परमात्मा बन गया, ये चमत्कार नहीं है, ये जैन दर्शन का चमत्कार है, ये चैतन्य का चमत्कार है। जो चैतन्य का अवलंबन लेता है उसके जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं। बोलो, और जिसे ये चमत्कार दिखे उसे महिमा है अपने चैतन्य स्वभाव की। जिसे चैतन्य स्वभाव की महिमा नहीं है वो कितना भी धर्म कर्म करने का भ्रम करे, वो धर्मात्मा नहीं हो सकता, ये धर्म नहीं है। व्रत प्रतिमा लो, उपवास करो या मंदिर में डेरा डालो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इससे। क्या व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, प्रतिमाएं ले ली, मंदिर में जाकर के बैठ गए, 8-8 दिन के 28 के उपवास कर लिए, लेकिन निज आत्मा नहीं जाना, जीरो है भाई साहब, जीरो, कुछ नहीं हुआ, काम नहीं हुआ कुछ भी, क्योंकि काम यहां से होगा, धर्म की शुरुआत यहां से होती है। कितनी गजब की शक्तियां बतला रहे। वस्तुत्व कहा, यहां वस्तुत्व की क्या परिभाषा बतलाई आदित्य जी? जिस शक्ति के कारण वस्तु में प्रयोजनभूत क्रिया, अर्थ क्रिया, वस्तु के योग्य क्रिया हो, उसका नाम वस्तुत्व गुण है। ये साहब प्रयोजनभूत क्रिया तो हो रही है, आप कह तो रहे हो, लेकिन ये क्रिया कभी बंद हो जाएगी तो क्या होगा? क्या पता, आज तो सही सही काम कर रही है मशीन और कल मशीन ने काम करना बंद कर दिया तो क्या गारंटी है? लाइफ टाइम गारंटी वारंटी देख करके लाता है बाजार से कोई सामान खरीद करके लाता है तो कहता है इसकी लाइफ टाइम वारंटी चाहिए हमारे को। दुकानदार कहता है लाइफ टाइम है, ये बतलाओ लाइफ की वारंटी है क्या? कुछ लाइफ की गारंटी है? ये सर्वज्ञ परमात्मा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एक तीसरी और पावर कही कि सुन, तेरी ये शक्तियां अपना काम करना कभी बंद नहीं करेगी। ओ, ये काम होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। किताब एक बार तो तुमने अनंत सुख प्रकट करा दिया, मान लो तुमने जो मार्ग बतलाया, हमने सारे जगत के जंजाल से छूटे और छूट करके हमने वो अनंत सुख प्रकट भी कर लिया, मान लो। हमें तो भरोसा कम हो रहा है और तुम कह रहे हो, जनवाणी कह रही है मान भी लिया, हो गया। और फिर यदि ये काम बंद हो गया तो क्या होगा?
न इधर के रहे न उधर के, इधर से भी छुड़वा दिया और उधर भी छूट जाए कि सुन, ये वस्तु स्वरूप तुझे विश्वास दिला रहा है, ये द्रव्यत्व गुण तुझे विश्वास दिला रहा है कि तेरा स्वरूप निरंतर परिवर्तित होता रहेगा। वस्तु के जो दो मूल पार्ट है ना, कौन कौन से दो पार्ट हैं वस्तु के? द्रव्य और पर्याय। आपको क्या पसंद है? बोलो मनोज जी, क्या पसंद है? पूरी वस्तु। किसी को द्रव्य पसंद होता है, वो पर्याय को निकालने की बात करता है। किसी को पर्याय पसंद होगी तो कहे नहीं सब काम तो पर्याय में ही होगा। क्या क्या पसंद है? भाई सब नाम मुझे ध्यान नहीं है, आप बहुत अच्छा स्वाध्याय कराते हैं, तारीफ सुनता हूँ आपकी बहुत। अनिल जी, बहुत बढ़िया। अनिल जी, मनोज जी, सबकी तारीफ सुनता रहता हूँ। वो नहीं है अभी नितिन जी, सबके बहुत तारीफ सुनता हूँ यहाँ। और हमारे ये दोनों तो हैं ही, ये तो हमारे हीरो हैं दोनों, ऋषभ और अमन। ज़बरदस्त विद्वान हैं। कभी लाभ लेते हो कि नहीं इनका? ये तो ज़बरदस्त है। अशोक जी तो धुरंधर है यहाँ के, तो कौन नहीं जानता इनको। चलो खैर कोई बात नहीं। और सब बहुत विद्वान हैं यहाँ। हमारे संजीव जी, देखो मिलान नहीं हुआ उनसे, तो ऋषभ जी आए थे। चलो क्या कह रहे हैं भाई साहब यहाँ? द्रव्य और पर्याय, तुम्हें क्या पसंद है ये बताओ? द्रव्य और पर्याय में से? अरे नहीं साहब, द्रव्य दृष्टि, पर्याय और में क्या दम है? द्रव्य को देखो, तुम निकाल फेंके पर्याय को, हटाए पर्याय को। पर्याय से कोई मतलब नहीं है ना तुम्हारे को। द्रव्य दृष्टि चाहिए ना। यहाँ द्रव्य, हमारा तो काम भाई साहब पूर्ण द्रव्य, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। हमें पर्यायों से कोई मतलब नहीं। हटाओ पर्याय, निकालो पर्यायों को, निकाल दे पर्यायों को। सुन भैया, तू जिन पर्यायों को निकालने की कह रहा है, काम तो उसी में होना है। अरे क्या बात कर रहे हो? तेरा ये दुख है ना, ये दुख पर्याय नहीं दूर होगा। अच्छा तो हटाओ द्रव्य को, मैं पर्याय में सुखी हो लूंगा। कि सुन, द्रव्य के लक्ष्य बिना पर्याय सुखी नहीं होती। क्या ये वस्तु परिपूर्ण है, द्रव्य पर्यायात्मक है पूरी वस्तु। क्या जो पर्याय द्रव्य का अवलंबन ले ले, वो पर्याय आनंद से सराबोर हो जाए। सारा काम पर्याय में होना है। ये बदलने वाली पर्याय तुझे विश्वास दिला रही है कि वर्तमान में दुखों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्षणिक है, नाशवान है। ये चिंता की जा रहा है क्या होगा क्या होगा। और देखो स्वाध्यायियों की चिंता कुछ अलग प्रकार की होती है। जो दुखी लोग हैं वो पैसे के लिए मरे जा रहे हैं, सुखी होने के नाम पर इकट्ठा करने में मरे जा रहे हैं। और हम स्वाध्यायी हैं तो हमें चिंता दूसरी सता रही है। जीवन बढ़ता जा रहा है, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, जीवन बढ़ता जा रहा है, पता नहीं क्या होगा, अंत समय नजदीक आता जा रहा है, अब कब होगा सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन नहीं हुआ, हमारी पर्याय छूट गई, तो पता नहीं क्या होगा, फिर तो अगले जन्म में तो जाएगा नहीं साथ में। क्यों? अरे ये सारी पढ़ाई बेकार। अरे मेरे से पूछ रहे थे संजीव जी, रास्ते में बोले वो मेरे से कि पंडित जी ये जो है जो कुछ भी पढ़ते हैं यहाँ, ये अगले जन्म में अगले भाव में साथ में क्यों नहीं जाता? अब ये साथ में नहीं जाए हैं तो वापस ABCD से शुरू करो। सुमत प्रकाश जी सुनाते हैं, एक दोस्त था उनका, 10th क्लास का एग्जाम दिया, सुना 10th का एग्जाम दे रहा था और थोड़ा दादा टाइप था वो, तो बोलता था यदि मैं फेल हो गया ना तो आत्महत्या कर लूंगा, यदि मैं फेल हो गया तो आत्महत्या कर लूंगा। बार बार में बात में ऐसी बात कहता था। 10th का एग्जाम दिया, रिजल्ट आया तो फेल हो गया। तो कई ऐसे दोस्तों ने, अरे भैया फेल हो गए, अब तो तुम आत्महत्या कर दोगे। कि नहीं मैंने विचार बदल दिया। बोले क्यों? बोले बड़ी मुश्किल से 10वीं तक आया था, दोबारा जन्म लेके वापस पहली से पढ़ना पड़ेगा। ये साथ में क्यों नहीं जाता है हमारे? ऐसा नहीं हो सकता है कि मरने के बाद में 10th तक यहाँ पढ़े तो आगे जन्म लेकर के 11th से शुरू हो पढ़ाई। ये नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगले भाव में जाएगा वापस रीस्टार्ट करेगा। तो फिर ये हमने जितना तत्व ज्ञान किया, जितना अभ्यास किया, जितनी मेहनत की, जितना चिंतन मनन किया, अब यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई तो सब चौपट हो जाएगा ना। अब क्या होगा बोलो? खत्म नहीं हो जाएगा सब कुछ? नहीं होगा, इसकी परवाह मत करना। ये संस्कार साथ में जाएंगे, कुछ बेकार नहीं जाता है। ये संस्कार पढ़ रहे हैं, ये आत्मा संस्कारित हो रहे हैं।
समझ में आ रही है बात? अब देखो जिनागा में भाई साहब कोई टांग खींचना हो तो कोई कहे तुम्हें अन्योन्य भाव नहीं पता, तुम्हें प्राग भाव नहीं पता, उल्टी बात करने लगो। अब हम कुछ बात कह रहे हैं भाई साहब, वक्तुर अभिप्रायो नए का है, श्रोतुर अभिप्रायो नए नहीं है जनवाणी में। वक्ता जिस अपेक्षा से कह रहा है उस अपेक्षा से समझो, इसका नाम नए है। नए पढ़ो पहले। आपने वक्ता बना करके बिठाया ना, माइक दिया ना सामने, अब वक्ता जिस अभिप्राय से बात कह रहा है, तुम्हारा ये दायित्व बनता है कि तुम वक्ता को वक्ता के अभिप्राय के अनुसार सुनो, ये तुम्हारा दायित्व है। और यदि तुम नहीं सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें नए नहीं आते, नए चक्र नहीं पढ़ा तुमने। और तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें जिसने पढ़ाया है उसकी गलती है, सही नहीं पढ़ाया उसने, नहीं पढ़ा पाया। क्या ज्ञातुर अभिप्राय नए है, वक्तुर अभिप्राय ने, वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते। किस अभिप्राय से चर्चा की जा रही है? बोलो क्या होगा मुझे बताओ, ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे संस्कार साथ में? अरे यदि ये संस्कार अगले जन्म में साथ में नहीं जाएं तो ये जाति स्मरण पूर्वक सम्यक दर्शन कैसे होता है, ये बताओ मुझे। नरकों में सम्यक दर्शन कैसे हो गया? वो जाति स्मरण ज्ञान क्या है? वो पिछला पढ़ा हुआ है, वो निसर्गत सम्यक दर्शन जिसे हमने कहा, ये निसर्गत सम्यक दर्शन क्या चीज है? यदि अगले भाव में साथ में न जाता हो तो जिनागम में निसर्गत सम्यक दर्शन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। अशोक जी वैसा बोलो, कोई बात हो तो आपको पूरा अधिकार है, बड़े भाई साहब को कह सकते हो। क्या जाता है भाई साहब, ये द्रव्य प्रति क्षण संस्कारित हो रहा है। आप जो चर्चा पढ़ रहे हो, आप जो चर्चा सुन रहे हो, इस चर्चा से हमारा द्रव्य प्रति क्षण संस्कारित हो रहा है भाई साहब। और ये संस्कार काम आएंगे। अभी नहीं भी हुआ तो भी ये मिथ्यात्व गल रहा है, ये गल रहा है मिथ्यात्व आपके इन परिणामों से। टोडरमल जी ने इसके लिए गलता हुआ मिथ्यात्व शब्द का प्रयोग किया है। ये क्या है गलता हुआ मिथ्यात्व? अब अभिप्राय की बात कर लो थोड़ी सी। ये जो अभिप्राय भी है ना, ये अचानक नहीं बदलता है। मैं उस अभिप्राय की बात नहीं कर रहा हूँ जो 2 दिन से चल रहा था, मैं दूसरे अभिप्राय की बात कर रहा हूँ। घूम फिर करके अरे जनवाणी है, बात तो आएगी कुछ तो। मैं श्रद्धा की बात कर रहा हूँ। हमें ऐसे लगता है कि श्रद्धा अचानक बदलती है। सब ये कहते हैं श्रद्धा के तो 2 हिस्से, या तो मिथ्यात्व या सम्यक, मिथ्यात्व या सम्यक्त्व। अभी तक मिथ्या श्रद्धा थी, अब अभिप्राय बदल गया, अब सम्यक श्रद्धा हो गई। ऐसा नहीं है अनिल जी भाई साहब, आप तो ज्ञाता है, नाम ले रहा हूं आपको वैसे ही। माने श्रद्धा निरंतर बदल रही है। यदि आप श्रद्धा के 2 ही पर्याय मानेंगे तो फिर वो श्रद्धा गुण के परिणमन का क्या होगा? ये द्रव्यत्व गुण ये कह रहा है कि श्रद्धा गुण का परिणमन प्रति समय हो रहा है। ये श्रद्धा गुण प्रति समय परिणमन कर रहा है, हर समय बदल रहा है, हर समय बदल रहा है। हमारी श्रद्धा हर समय परिवर्तित हो रही है। यह बात अलग है कि वो मिथ्या की मिथ्या ही बनी रही। गुण स्थान पे 4 बताए हैं पहले से। हाँ, दर्शन मुख की अपेक्षा 4 गुण स्थान के, वो तो मोटे मोटे विभाजन किए। मैं आपसे कहता हूं, एक ग्रहित मिथ्यात्वी की श्रद्धा और एक कुदेव गुरु आदि को नहीं मानने वाले की श्रद्धा, दोनों मिथ्या दृष्टि हैं। दोनों की श्रद्धा क्या एक समान है? आप उस समय की कल्पना कीजिए जिस समय आप ग्रहित मिथ्यात्वी थे, हम ग्रहित मिथ्यात्वी थे। जब की भी बात करो आप सब अपने अपने पास्ट लाइफ को देखना। जब जनवाणी का अवलंबन हमारे को नहीं मिला था, जब ये तत्वज्ञान हमारे को नहीं मिला था, क्या उस समय मिथ्यात्व था या नहीं था? क्या उस समय का मिथ्यात्व और आज का मिथ्यात्व, दोनों मिथ्यात्व की पर्यायें एक समान है? क्या दोनों श्रद्धा गुण की पर्यायें एक समान है? क्या कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है? डे बाय डे लाइफ चेंज नहीं हो रही है? आप ही तो कहते हो हमारा तो जीवन बदल गया जब से हमारे को जनवाणी मिली है। ये जीवन बदल गया क्या चीज? आप ही तो कहते हो हमारे को सच्चे देवशास्त्र गुरु के ऊपर पूरी श्रद्धा है। तो फिर हम पूछते हैं सम्यक दर्शन हो गया? नहीं, वो तो नहीं हुआ। तो फिर आप कह रहे हो ना श्रद्धा है। हाँ, व्यवहार श्रद्धा है, जो भी कहो, निश्चय बिना व्यवहार नहीं होता। नहीं, फिर भी लेकिन हमारे को वीतरागी देवों के अतिरिक्त किसी दूसरे देव के आगे हमारा मस्तक नहीं झुकता। हमारे को पूरी श्रद्धा है। हमारे वीतरागी देव करता धरता नहीं है, हमारे को पूरी श्रद्धा है। पहले की बात बताएं, भिखारी जैसे भीख मांगते थे भगवान के सामने, तो श्रद्धा बदली कि नहीं बदली? तो बदल करके सम्यक दर्शन हो गया? सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ, बदल रही है, हर समय बदल रही है। ये जिन वचन सुनते सुनते हमारी श्रद्धा के ऊपर निरंतर चोट पड़ रही है।
निरंतर चोट पड़ रही है। अचानक क्या हुआ, मैं आपसे पूछता हूं। 2 मुनिराजों ने आकर के शेर को उद्बोधन दिया और सम्यक दर्शन हो गया। अब कैसे हो गया बताओ? मांस खाते खाते सम्यक दर्शन हो गया उसको? मांस खाते खाते सम्यक दर्शन क्या मत देना, क्या त्याग होता है अंदर में पहले। मध्य मांस मधु का सेवन करते हुए सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं हो सकता। बहुत बड़ी गलतफहमी में हो यदि आप ऐसा समझ रहे हो तो। मांस खाते खाते उसको ही हो गया था, तुम क्या कहना चाह रहे हो? हमने थोड़ी शराब पी ली तो क्या हो गया, हमें क्यों नहीं हो जाएगा सम्यक दर्शन? मूर्ख है, दिमाग ठीक है तेरा? क्या कह रहा है? तो साहब हुआ तो था उसको कि सुन, हाथों से खून टपक रहा है, दाढ़ में से खून गिरता हुआ नजर आ रहा है, फोटो खींचो और वीडियो रिकॉर्डिंग करो तो आपको यही दिखाई देगा कि मांस खा रहा है। लेकिन सच्चाई है कि 2-4 नृत्यधारी मुनिराजों को देखकर और उन्हें देखकर यह अस्तित्व गुण का भाव वासन हुआ। क्या हुआ होगा, क्या समझाया होगा? कभी कभी मैं कहता हूं ऐसे सभाओं में, क्या समझाया होगा? मुनिराज ने क्या समझाया शेर को? बोलो। शेर मनुष्यों की भाषा समझता था? शेर तो मनुष्यों की भाषा समझता नहीं है। तो वो जो मुनिराज थे ना, वो शेर को समझाने के लिए आ रहे थे तो पहले शेर की भाषा सीख के आए होंगे, नहीं? वो शेर मनुष्यों की भाषा नहीं जानता। वे मुनिराज का उपदेश शेर की भाषा में नहीं हुआ। अब क्या तो समझाया और क्या समझा, बताओ? क्या समझाया उन्होंने और क्या समझ लिया इसमें? देखो सुनो, प्रैक्टिकल। हे शेर, तू तीर्थंकर बनने वाला है। न वो शेर समझ रहा है, न वो तीर्थंकर समझ रहा है, न वो ये समझ रहा है कि मुझे शेर कहकर के पुकारते हैं लोग। ये जानता है क्या वो? तो ये भी पता नहीं है ये लोग मुझे शेर कहते हैं। अरे शब्द ही नहीं पहचानता, वो तो जानता ही नहीं है। हाँ, लेकिन इतना अवश्य हुआ है नीरज जी उसके जीवन में, उसने अपनी लाइफ में आज तक किसी व्यक्ति को अपने सामने खड़े हुए नहीं देखा, क्योंकि जिसे देखा है उसे भागते हुए देखा है। बोलो है कि नहीं ऐसा? जहां मैं चले जाता हूं लोग भाग जाते हैं। शेर के साथ में क्या होता है? शेर के पास में कोई आकर के बैठता है? मनुष्य हो चाहे त्रियंच हो, हाथी घोड़ा हो, कुत्ता बिल्ली कोई भी हो, मैं जिसके पास में पहुंच गया वो भागता है मेरे से। आज तक मैंने सबको भागते हुए देखा है। ये कौन है ये जो मेरे सामने निडर होकर के खड़े हैं? ये कौन है? ये भाव भाषण चल रहा है, अंदर में कुछ विचार चल रहे हैं, उसके सैनी पंचेंद्रिय है, उसके अंदर में ये विचार चल रहे हैं। ये कौन है ये व्यक्ति? मैं इन्हें मारकर फाड़कर खा जाऊंगा, इन्हें डर नहीं लग रहा है? मैं सबको मार देता हूं, सब मुझसे डरते हैं, सब मुझसे घबराते हैं, इन्हें डर नहीं लग रहा है क्या? ये कौन है ये मौत से नहीं डरते हैं क्या? मुझे मारने के लिए आए हैं क्या? इनकी मुख मुद्रा से तो नहीं झलक रहा है ऐसा। इनकी शांत छवि तो वीतराग दिखाई दे रही है। ऐसा तो नहीं लग रहा है हमारे को ये मारने के लिए आए होंगे। ये कुछ ना कुछ संबोधन कर रहे हैं, ये कुछ विनम्रता से मेरे को कुछ बतला रहे हैं। ये मौत से नहीं डर रहे हैं, ये अस्तित्व गुण उसके समझ में आ रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसा है जिसको चीर फाड़ कर देने पर भी मरता नहीं है। वो अमर तत्व का अनुभव हो गया, वो भाव भाषण हो गया, वो वस्तु तत्व ख्याल में आ गया उसको। वो वीतरागी तत्व जो अंदर में बैठा हुआ है, जो चर्चा उसने पूर्व भाव में कभी कदाचित कहीं सुनी होगी। सम्यक तो लेकर के छूट चुका था ना पहले, तो नारायण भी था पहले, उससे पहले भी सम्यक तो हुआ था। वो भाव भाषण हो गया, उसको वो बात याद आ गई। उस समय की भले ही नहीं आई हो, क्योंकि बीच में कई बार असंगी हो गया। बीच में असंगी अवस्था की प्राप्ति हो जाए तो वो धारा प्रवाह नहीं रहता है, वो सब धूल धूमिल हो जाता है और बाकी संस्कार बराबर चलते रहते हैं। जाति स्मरण ज्ञान भी तब तक ही काम करता है जब तक कि सैनी पंचेंद्रिय से सैनी पंचेंद्रिय पर्याय की प्राप्ति होती रहे। ये सैनी पंचेंद्रिय है, सैनी पंचेंद्रिय हुआ, फिर सैनी पंचेंद्रिय हुआ, त्रियंच हो जाए, देव हो जाए, कोई भी हो जाए। लेकिन वो यदि सैनी पंचेंद्रियपना कायम है तो पूर्व में 2-5 भावों पहले भी यदि कदाचित कोई बात सुनी हो तो वापस स्मरण हो सकती है, पास्ट की, फ्यूचर की नहीं। पास्ट के बारे में मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है। मति श्रुति ज्ञान का ही प्रकार है। जाति स्मरण, स्मृति स्मरण, मति के नामांतरों के अंदर का मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोधित अर्थांतरम। स्मृति है ये, स्मृति संज्ञा चिंता जाति स्मरण ज्ञान।
तो जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है और वो पूर्व की बात याद आ जाती है। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। निर्विकल्प रहो, शांत रहो, सहज रहो। बड़े पंडित जी की पंक्ति है ना, सहज रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो, आनंद करो। ये आनंद का मार्ग है, सहज रहने का मार्ग है। बड़े भाग्य से हमारे को ये मार्ग मिल गया है। तो फिर साहब ये जो बदलाव हो रहा है आप ये कह रहे हो, तो ये बदलाव तो खराब भी हो सकता है। क्या तू खराब की क्यों सोचता है? ये जनवाणी तुझे मिल गई है तो अब तेरा भाग्य खराब नहीं है, अब तेरा भाग्य जागृत हो गया है, अब सद्भाग्य जागृत हो गया है तेरा। ये द्रव्यत्व नाम का गुण, जिस शक्ति के कारण, क्या परिभाषा लिखी इसकी, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहे, अवस्था निरंतर बदलती रहे। तकलीफ हो गई, कब तक रहेगी? चिंता क्यों कर रहा है? ये शाश्वत नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। हमारा मिथ्यात्व मिटेगा कि नहीं मिटेगा, तो चिंता क्यों कर रहा है? ये मिथ्यात्व का टिके रहना स्वभाव ही नहीं है। ये द्रव्यत्व नाम की शक्ति तुझे विश्वास दिला रही है कि तेरी लाइफ में खड़ी हुई प्रॉब्लम्स टिकेगी नहीं। कितना बड़ा विश्वास दिला रही है हमारे कोई जनवाणी, परमानेंट नहीं है, ये सब टेम्परेरी है। और तो टेम्परेरी से चिंता मत कर, सब बदलेंगी, सब बदलेगी। सोचो यदि द्रव्यत्व नाम का गुण नहीं होता तो क्या होता? ये शक्ति मुझ में नहीं होती तो क्या होता? महाअनर्थ हो जाता भाई साहब। जैसे हैं वैसे ही रह जाते, जहां खड़े वहीं खड़े रह जाते, हिलना डुलना नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। बोलो, आप सोचिए ये द्रव्यत्व नाम की शक्ति नहीं होती तो सब स्टैच्यू हो जाता, पूरा लोकालोक सब, परिणाम ही नहीं, बदलेगा ही नहीं। द्रव्यत्व नाम की शक्ति है इसलिए परिवर्तन कायम है, हर समय परिवर्तन हो रहा है, हर समय परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन कितनी अच्छी चीज है। परिवर्तन, बहुत से लोगों को पुराना अच्छा लगता है, बहुत लोगों को नया अच्छा लगता है। हमने एक दिन की थी चर्चा, 2-3 दिन पहले कही थी ये बात। जिसको जो पसंद हो, आपको जैसा पसंद हो, आपको यदि पुराना पसंद है तो हमारा गायक पुराना है, और आपको यदि नया पसंद है तो द्रव्यत्व ये कह रहा है कि प्रति समय नया है, नित्य नया है। और नया एक समय भी पुराना नहीं है, एक समय मात्र भी पुराना नहीं है। ये त्रिकाली ध्रुव क्या है? भगवान आत्मा इस देह देवालय में विराजमान, तेरा मिथ्यात्व नष्ट होगा, ये द्रव्यत्व कह रहा है। तेरा दुख नष्ट होगा, ये द्रव्यत्व कह रहा है। तेरी संसार दशा परमानेंट नहीं है, ये मनुष्य अवस्था परमानेंट नहीं है, ये संयोग परमानेंट नहीं है। देखो, बाहरी संयोगों के आधार पर यदि अभिमान हो रहा हो तो ये द्रव्यत्व कह रहा है परमानेंट नहीं है, अभिमान पर चोट मार रहा है। और कदाचित बाह्य परिस्थितियों और विकार को देख करके दीनता आ रही हो तो द्रव्यत्व तुझे विश्वास दिला रहा है कि ये दीनता परमानेंट नहीं है। अब दोनों तरफा काम कर रहा है। दो पार्ट है ना, द्रव्य और पर्याय की बात की अभी हमने। दो पार्ट हैं वस्तु के। वस्तु का जो एक द्रव्य वाला पार्ट है, उस द्रव्य वाले पार्ट में अनंत गुण हैं, अनंत धर्म है, अनंत शक्तियां हैं। बोलो, आप उस द्रव्य वाले पार्ट को बदलना चाहते हो क्या? बोलो ऋषभ जी, ये भी विद्वान है हमारे। बोलो, वो द्रव्य वाला पार्ट जो है ना, जिसमें गुण धर्म शक्तियां हैं, आप ये चाहते हो ये शक्तियां निकल जाएं? आप ये चाहते हो ये गुण धर्म निकल जाएं, आपकी पावर छीन ली जाए कि नहीं, बने रहें? तो बोले ये विश्वास दिला रहा है वस्तु स्वरूप, वो द्रव्य जो है ना, जिस द्रव्य स्वभाव में गुण धर्म शक्तियां हैं, वो अनचेंजेबल है। और एक दूसरा पार्ट है पर्याय वाला पार्ट। इस पर्याय वाले पार्ट में दुख है, कमजोरी है, तकलीफ है, विकार है, राग द्वेष है। बोलो, इसको बदलना चाहते हो क्या? हाँ, इसको बदलना चाहता हूं। बोले चिंता मत कर, इसका स्वभाव ही बदलना है। जिसको तू नहीं बदलना चाहता है वो कभी नहीं बदलेगा, और जिसको तू बदलना चाहता है वो बदले बिना रहेगा नहीं। अरे ये पूरा वस्तु स्वरूप हमारे पक्ष में है। ये पूरी वस्तु व्यवस्था, ये जगत की पूरी वस्तु व्यवस्था ये हमारे फेवर में है। ये वस्तु स्वरूप हमारा फेवर कर रहा है, और तू माथा पकड़ के रो रहा है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? क्या होगा? अनंत देव मिल गए तेरे को, जनवाणी माता मिल गई तेरे को, और फिर तू कहता है मेरा क्या होगा? दुखी होने का क्या काम? ये शक्ति है, द्रव्यत्व। समझ में आई? द्रव्यत्व क्या है?
कि किसी शक्ति को पहचानना हो और उसकी महिमा की चर्चा करनी हो तो हटा के देख लो, द्रव्यत्व को हटा के देख लो, क्या इफेक्ट पड़ेगा वस्तु में, पदार्थ में क्या इफेक्ट होगा, सब रुक जाएगा, सब रुक जाएगा। अरे साहब ये सब बातें आप कह तो रहे हो, भरोसा भी हो रहा है हमारे को, है भी, बदल भी रहा है, और परिवर्तन तो दिख ही रहा है साहब, जमाना बहुत बदल गया है हर समय बदल रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है हमारे को। अब लेकिन ये कदाचित कभी ऐसा हो जाएगा, अंदर में चल रही है ना, क्या पता कब कौन सा क्या बंद कर देवे, कोई है जानने वाला इसको, और किसने कहा नहीं हुए तो इतना बारीक परिवर्तन तो नहीं होता होगा जितना आप कह रहे हो। एक और गुण कहा है, सर्वज्ञ भगवान जान रहे हैं, ये जो तेरा विकार है ये नष्ट होगा, ये बदल रहा है, विकार शाश्वत नहीं है। कहते हैं ना स्वभाव कभी बदलता नहीं और विभाव कभी टिकता नहीं, विभाव टिकता नहीं और स्वभाव मिटता नहीं, ऐसे कह रहे, विभाव टिकता नहीं और स्वभाव मिटता नहीं। पावर आ गई हमारे पास में। अब ये विभाव हो ना, थोड़ा सा विकार हो अपने में, तो अपने आप को ही ऐसे माथा पकड़ता है, अरे राम मेरे से ऐसी गलती हो गई, मैंने ऐसा क्या कर दिया, कभी चोरी कर लेवे, झूठ बोल लेवे, बेईमानी कर लेवे, कुशील व्यभिचार कर लेवे, हैं कोई बेईमानी धोखाधड़ी हो जाए, किसी के साथ में कोई अन्याय हो जाए, किसी के साथ कोई गलत काम हो जाए, किसी जीव की हिंसा हो जाए अपने माध्यम से, रोड पर चलते चलते अचानक कुत्ता आ गया, गाड़ी से मर गया, और वो अब उस माथे पर लेकर के घूम रहा, अरे राम मेरे से सही पंचेंद्री जीव की हिंसा हो गई, मेरे से ऐसा पाप हो गया। ऐसा सोचता रहता है व्यक्ति, मैंने इतना पाप किया। पागल है, विभाव है ये कभी टिकता नहीं, ये विभाव है, ये विकार है। अब विचार मत कर इसके बारे में, बीती ताई विसार दे और आगे की सुध ले। दूसरों के बड़े से बड़े अवगुण को देखकर, दूसरे के बड़े से बड़े दोष को देखकर उसके ऊपर उंगली नहीं उठाना। क्यों? क्योंकि द्रव्यत्व है ना, वो मारीची जैसा विरोध करने वाला जीव भगवान बन गया। बोलो, आप उंगली उठा रहे हो उसके ऊपर, वो भगवान बन जाएगा थोड़े दिन पहले, तुम्हारे को चढ़ाओगे त्रिकालवर्ती सिद्धों में, अभी भी चढ़ा रहे हो उनको। अरे नहीं उठाना उसके ऊपर उंगली। एक पक्ष तो ये हो गया। अब दूसरा पक्ष, अपने उज्जवल से उज्जवल परिणामों को देख करके भी अभिमान नहीं करना। दो पक्ष कह दिए। सामने वाले की कमियों को देख करके उंगली नहीं उठाना और अपने उज्जवल और निर्मल परिणामों को देख करके गर्व अभिमान नहीं करना, क्योंकि पंच परावर्तनों में एक भाव परावर्तन नाम का परावर्तन कहा है। अब समय तो है नहीं हमारे पास में, क्या क्या विषय लेंगे हम, तो सुन लेना आप, मिल जाएंगे आपको कहीं चर्चा। तो क्या है भाव परावर्तन, सुनी होगी, की होगी चर्चाएं कभी। क्या है भाव परावर्तन? मिथ्या दृष्टि के योग्य ऐसा कोई भाव नहीं है जो भाव तूने आज तक नहीं किया हो, मिथ्या दृष्टि के योग्य, उसके बिना भाव परावर्तन पूरा नहीं होता। अब कहे मैंने इतना बड़ा पाप कर लिया, तो इससे अनंत गुना पाप किए तूने आज तक। अब कहे मैं इतना बड़ा धर्मात्मा हो गया कि इससे अनंत गुना ज्यादा शुभ भाव तूने आज तक किए, ले अब क्या कर लेगा। यदि नहीं किया तो आत्मदर्शन नहीं किया, यदि नहीं किया तो अपने स्वभाव की दृष्टि नहीं की, यदि नहीं देखा तो अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को कभी नहीं देखा। सुन, तूने अपने आप को नहीं देखा, और तू यदि ये सोचे कि दुनिया मुझे नहीं देख रही है तो इस धोखे में मत रहना, क्योंकि तेरे में एक प्रमेयत्व नाम का गुण है जिसके कारण जगत तुझे देख रहा है। दुनिया तुझे देख रही है, पाप करता है ना ये सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा है। कौन देख रहा है? किसको पता नहीं लगेगा, रखा है चुपचाप खिसका लो, जेब में रख लो, कोई नहीं देख रहा, किसी को क्या पता लगेगा, चुपचाप कर लो, चुपचाप कर लो। कि सुन, ये तेरे में है एक ऐसी क्वालिटी, अब तू क्या करे बता। चुप करके, ये छिपने की व्यवस्था ही नहीं है यहाँ, क्योंकि प्रमेयत्व है। प्रमेयत्व नाम की एक ऐसी पावर है कि साहब ये पावर है कि कमजोरी है, अरे तो कल कि तेरे मन में खोट है। तुझे यदि ये लगता है भैया मैं चुप ही नहीं सकता हूं, क्यों? तू गलत काम करना चाहता है। देखो, छिप करके किया जाए वो पाप, क्या जिस काम को आप छिपा करके करना चाहो वो पाप।
जो बात जो काम दुनिया के सामने प्रकट न हो जाए, आप उसे छिपाना चाहो, इसका मतलब पाप, आप पाप कर रहे हो। ये प्रमेयत्व गुण पापियों को पसंद नहीं आता, ये प्रमेयत्व गुण ज्ञानियों को पसंद आता है। और पसंद और नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वस्तु का स्वरूप है। तू पसंद कर या मत कर, तेरे पसंद करने और नहीं करने से क्या फर्क पड़ेगा, ये तो वस्तु का स्वरूप है। हर वस्तु पुकार पुकार करके कह रही है प्रमेयत्व प्रमेयत्व प्रमेयत्व। और देखो प्रमेयत्व, और क्या गजब विशेषता मिल गई हमारे को। अब तक हमारे को ऐसा लग रहा था भगवान आत्मा जानने में नहीं आ रहा, क्या है भगवान आत्मा जानने में नहीं आ रहा, और ये भगवान आत्मा में बैठा हुआ सामान्य गुण कह रहा है कि मैं जानने में आने के लिए तैयार बैठा हूं। प्रमेयत्व है मुझमें। आवाज गोपाल सबको सुनो, ये भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है भाई, सबको अनुभव में आ रहा है। ये भगवान आत्मा देह देवालय में बैठा हुआ, जिसमें एक वस्तुत्व नाम का गुण है। ये शक्ति पुकार पुकार करके कह रही है कमजोरी मेरी तरफ से नहीं है, कमजोरी तेरी तरफ से है। क्या ये प्रमेयत्व, प्रमेयत्व क्या है? किसी न किसी के ज्ञान का विषय बने, किसी न किसी के ज्ञान का विषय। जिस शक्ति के कारण, समय तो हो गया, जिस शक्ति के कारण ये द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय हो, उसे प्रमेयत्व कहते हैं। अरे ये प्रमेयत्व ख्याल में आ जाए तो इस जीव के लौकिक पाप ना हो सके। बोलो, ये वस्तु स्वरूप को समझो। वस्तु स्वरूप को समझ लेता है तो फिर पाप छुड़ाने नहीं पड़ते, छूट जाते। त्याग कराना नहीं पड़ता, त्याग हो जाता है। समझो, नाणम पच्चाखाणम, पच्चाखाणम नाणम, ज्ञानी प्रत्याख्यान है। समझ लिया, त्याग हो गया। तो भाई ये बहुत शक्तियां हैं हमारे में, एक दो नहीं है, अनंत है। जितनी इन शक्तियों की चर्चा करो, जैसे जैसे इनका परिचय प्राप्त करो, परिचय होता है तो प्रीति होती है, प्रीति होती है तो झुकाव होता है, और उसकी तरफ झुकाव होता है तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसके प्रति अपनापन होगा, और जब अपनापन होगा तो सिद्ध दशा नजदीक होगी। हम सबके जीवन में ऐसी सिद्ध दशा अल्पकाल में आ जाए, इस भावना से बात को यहीं विराम।